नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे CDSL के फ्यूचर टारगेट्स के बारे में। और अगर हम टारगेट की बात कर रहे हैं तो इस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए ये किस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करती है और इसका क्या फ्यूचर एस्पेक्ट है। अगर हम बात करें, अगर हमें कोई शेयर परचेस करना होता है तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी है कि डीमैट अकाउंट होना। लेकिन डीमैट अकाउंट अगर आपके पास है तो क्या आपने कभी सोचा है कि इसको कौन मेंटेन करता है? तो इस तरह से अकाउंट को मेंटेन करने के लिए हमारे इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं। एक का नाम CDSL है, एक का नाम NSDL है। CDSL बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम करता है, NSDL नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए काम करता है। और अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो उस जो भी शेयर है वो आपका NSDL के थ्रू आपके डीमैट अकाउंट में आता है। और ख़रीदा हुआ जो भी आपके पास म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उन सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम CDSL और NSDL के पास है। और अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूं तो ये कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई थी 1999 में हुई थी और अपने फील्ड में मार्केट लीडर है। और इसका काम है कि जो भी हम शेयर परचेस करें उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करके उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। और इस समय कंपनी के पास 5.26 करोड़ इन्वेस्टर अकाउंट्स हैं, 592 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हैं, 5,23,668 मिलियन सिक्योरिटीज़ इनके डीमेट के कस्टडीज़ में हैं और उनकी जो वैल्यू है वो ये गिवन है आपको। इसके बाद अगर मैं बात करूं, CDSL का जो मार्केट कैप है हमारा 16,123 करोड़ रुपीस है, मार्केट लीडर है ये अपने फील्ड की। और 52 वीक हाई इसका इस शेयर का रहा है 1624। आज मैं जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ ये जो शेयर है वो 1530 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसका जो 52 वीक लो है 475 है। आपको पता है जब से ये कोरोना काल से शेयर मार्केट ने बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ी है और इसमें लोगों का अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुल गए हैं। और ये सारा जिसका जो भी काम है ये सब CDSL और NSDL प्रोवाइड करते हैं। तो जिसका कि बेनिफिट इनको मिलेगा आने वाले टाइम में और इनके रेवेन्यू में ग्रोथ देखी जाएगी, जिससे कि इनके शेयर्स के टारगेट आने वाले टाइम में बहुत अच्छे होने वाले हैं। और अभी हम उन्हीं शेयर के टारगेट भी आपको बताएंगे कि 2022 में इसके क्या टारगेट होने वाले हैं और आने वाले फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं। अगर मैं कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं तो स्टॉक पासेस मेजॉरिटी इन कैंसलिन इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया और कंपनी का कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है एंड कंपनी विद हाई TTM EPS ग्रोथ है एंड स्ट्रॉन्ग एनुअल EPS ग्रोथ है। इसका जो कैंडल स्टिक चार्ज है बुलिश रिवर्सल है, गुड क्वालिटी ग्रोथ इन रिसेंट रिजल्ट्स हैं एंड इनका नेट प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ग्रोथ कर रहा है। इसके पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट में ग्रोथ देखा गया है। इस समय इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेब्ट नहीं है और अपना रेवेन्यू इंक्रीज करती जा रही है क्वार्टर टू क्वार्टर और इसका प्रॉफिट भी क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज होता जा रहा है। कंपनी के पास काफ़ी कैश फ्लो है और इसकी बुक वैल्यू भी इम्प्रूव हो रही है और विद जीरो प्रमोटर प्लेज है एंड इसमें FII एंड FPI ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। और इस समय ये जो स्टॉक है वो 52 वीक के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, प्राइस अबव शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो इसने लास्ट एक वीक में 4.73% रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 12% रिटर्न दिया है, 3 मंथ में 30.69 रिटर्न दिया है, 1 ईयर में अप्रॉक्सीमेट 200% रिटर्न दिया है और 3 ईयर में 550 टाइम्स इसका रिटर्न आया है। अगर इसका मतलब है कि आपने अगर जो भी इन्वेस्ट किया है वो आपकी जो मनी है इस समय 5 टाइम्स कन्वर्ट हो गई है। अगर मैं इसके टारगेट्स की बात करूं इस कंपनी के शेयर के, तो जैसा कि जिस हिसाब से ये कंपनी परफॉर्म कर रही है, इनके प्रॉफिट में क्वार्टर टू क्वार्टर काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है,
तो जो कि इनका 34% रेवेन्यू हम जो ट्रेडिंग करते हैं उसके चार्जेस के थ्रू आता है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी इंडिया में केवल 5% लोग ही ऐसे हैं कि जिनके पास डीमैट अकाउंट हैं। तो जिस हिसाब से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो डीमैट अकाउंट के नंबर्स भी बढ़ेंगे। और अगर मैं इस शेयर के टारगेट की बात करूं तो 2022 में 1800 का है, 2023 में 2600 का है और 2025 में 3700 है। एंड CDSL का 2030 में जो टारगेट है वो अराउंड 9000 के आसपास है। तो इसलिए ये मेरा एक अपना पर्सनल व्यू है। अगर मैं आपसे बोलूं तो आपको इस शेयर को अपने अकाउंट में सिप मोड में परचेस करना चाहिए। मंथली 4 to 5 शेयर आप लेके अपने अकाउंट में अगले 2-4 साल धीरे धीरे सिप फॉर्म में लेते रहिए और आप देखेंगे कि 2030 तक आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा और जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। ओके, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।